चलो कल्याणी, अंदर चलते हैं। विक्रम कल्याणी का हाथ पकड़कर उसे हवेली के भीतर ले जाता है। नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। इस नीच लड़की को मुझे रास्ते से हटाना ही होगा, वरना ये मेरे खानदान की मर्यादा को मिट्टी में मिला देगी। वक्त गुजरने लगता है। सुमित्रा देवी ने कल्याणी को हवेली से बाहर निकालने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन विक्रम साये की तरह कल्याणी के साथ खड़ा रहा। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। कुछ ही दिनों में उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा, फिर वह हमेशा के लिए इस घर की बहू बन जाएगी। सुमित्रा उसी हवेली से निकल पड़ती है और घने जंगलों को पार करते हुए वो एक काली कुटिया के पास पहुंचती है, जहां एक बाबा बैठा धूनी रमा रहा था। कहो ठकुराइन, आज यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे आपकी मदद चाहिए बाबा। एक कांटा है जो मेरे खानदान की शान में चुभ रहा है, उसे जड़ से मिटाना है। मैं तो हूँ ही आप जैसे बड़े लोगों की सेवा के लिए। बताइए भला मैं क्या मदद कर सकता हूँ? सुमित्रा बाबा के पास झुकती है और उसके कान में अपनी खौफनाक योजना बता देती है। बाबा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। ठीक है ठकुराइन, मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा जैसा कि आपने कहा है। मैं कल आपका बेसब्री से इंतजार करूंगी। सुमित्रा सोने के सिक्कों की एक थैली निकालकर बाबा के हाथ में रख देती है। ये लीजिए आपके कार्य का इनाम। मैं चाहती हूँ कि आप काम शुरू करने से पहले ही खुश रहें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर अगली सुबह ठाकुर विक्रम प्रताप हवेली के बाहर बरामदे में बैठे थे। तभी वही बाबा वहाँ पहुँचता है। अलक निरंजन, अलक निरंजन, सर्वनाश होने वाला है। इस घर का सर्वनाश होने वाला है। ये आप क्या बात कर रहे हैं बाबा? इस हवेली पर एक घोर अभिशाप मंडरा रहा है। इस घर में कोई गर्भवती स्त्री है, अगर उसने इस घर में बच्चे को जन्म दिया तो इस पूरे खानदान की बर्बादी तय है। बाबा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप? आपको समझ में आ रहा है? मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन तुम नहीं समझ रहे। मैं सच कह रहा हूँ बेटा, तुम्हारी शायद बेटी ही इस दुनिया में आने वाली है। वो कन्या इस वंश के लिए काल बनकर आ रही है, काल। पर बाबा, मेरी पत्नी 1-2 दिन में ही बच्चे को जन्म देने वाली है। अब मैं क्या करूं? अगर उस बच्ची को तुमने अपने पास रखा तो तुम्हारी अकाल मृत्यु निश्चित है। तुम्हारा ये राजपाट, धन दौलत और सारी शानो शौकत मिट्टी में मिल जाएगी। तुम एक भिखारी का जीवन जियोगे और कुछ ही दिनों में तड़प तड़प कर मर जाओगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी ये रियासत और ऐशो आराम नहीं खोना चाहता। बाबा कोई रास्ता बताओ, कोई तो रास्ता होगा ना। तो सुनो, अपनी पत्नी को एक अंधेरी कोठरी में कैद कर दो और उस बच्ची के पैदा होते ही उसे मार डालो, या फिर अनाथ करके घने जंगल में छोड़ आओ। याद रखना, अगर वो बेटी जिंदा रही तो तेरा जीवन खत्म समझो। अलक निरंजन, अलक निरंजन। बाबा इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी हवेली के भीतर से कल्याणी के चीखने की आवाज आती है। विक्रम भागकर अंदर जाता है तो देखता है कि कल्याणी एक बेटी को जन्म दे चुकी थी। नहीं नहीं नहीं, ये मेरी बर्बादी का कारण है। इसे मैं अपने पास नहीं रख सकता।